नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र केवारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम उस हलके की बात करेंगे जिसने तावड़ू नाम से लेके पुन्हाना नाम तक की यात्रा तय की है। असल में पुन्हाना जो विधानसभा क्षेत्र है वो 2008 के परिसीमन के बाद में वजूद में आया और 2008 के परिसीमन के बाद में इसका नाम जो तावड़ू से बदल के पुन्हाना कर दिया गया। इसलिए तावड़ू हलके की यात्रा को जाने बिना पुन्हाना की राजनीतिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती है। 1977 में तावड़ू हलका बना और पहली बार जनता पार्टी के खुर्शीद अहमद जी कांग्रेस के अपने चिर प्रतिद्वंदी तैयब हुसैन जी को पराजित करके विधानसभा में पहुंचे थे। 1982 में कांग्रेस के कबीर अहमद जी ने लोकदल के रविंदर कुमार जी को हराया और 1987 में चौधरी देवीलाल के नाम की आंधी पूरे हरियाणा में बह रही थी। उस आंधी में भी तैयब हुसैन जी ने यह टिकट कांग्रेस की झोली में डाल दी। इस दफा भी पराजित जो प्रत्याशी थे वो लोकदल के रविंदर कुमार थे। 1991 में तैयब हुसैन के बेटे जाकिर हुसैन ने भाजपा के कंवर सूरजपाल जी को हराया और 1996 में हवीपा भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी कंवर सूरजपाल को कांग्रेस के जाकिर हुसैन को उन्होंने हरा दिया। सूरजपाल जी बंसीलाल सरकार में मंत्री भी रहे। तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों 2 उपचुनाव भी हुए हैं। इन सारे चुनावों के अलावा इसमें 1984 में एक उपचुनाव हुआ था और एक चुनाव हुआ था 1988 में। 1984 में तैयब हुसैन जी ने खुर्शीद अहमद जी को हराया था और 1988 में जो उपचुनाव हुआ उसमें भी तैयब हुसैन जी जीते थे और इस बार उन्होंने हिदायत खान जी को हराया था। तो लगातार 3 बार वो जीत थी, 2 उपचुनाव की और एक मुख्य चुनाव। साल 2000 में जाकिर हुसैन जी कांग्रेस के कैंडिडेट थे और कंवर सूरजपाल जी भाजपा के थे, उन्होंने उनको हराया। 2005 में इनेलो के शाहिदा खान ने जाकिर हुसैन को करीबन 1000 मतों से शिकस्त दी। भाजपा के कुंवर संजय लगभग 25,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 2009 में ये हलका नए नाम से यानी कि पुन्हाना के नाम से सामने आया और अपने पहले चुनाव में इनेलो के मोहम्मद इलियास और बहुजन समाज पार्टी की दयावंती भड़ाना के बीच में चुनावी भिड़ंत हुई। मोहम्मद इलियास ने दयावंती भड़ाना को कड़े मुकाबले में लगभग 2500 वोटों से हराने में वो सफल रहे। दयावंती भड़ाना का बहुकोणीय मुकाबले में 16,000 वोट पाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। दयावंती भड़ाना जो अवतार बंधु हैं, अवतार सिंह और करतार सिंह जी की बहन हैं, उन्होंने परिवार के कई सदस्यों ने चुनाव लड़ा है तो वो भी चुनाव लड़ रही थी। 2014 में निर्दलीय रईस खान ने इनेलो के मोहम्मद इलियास को हराया और भाजपा के इकबाल तीसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे। दयावंती भड़ाना इस बार भी चुनाव लड़ी लेकिन बसपा से लड़ी और 10,000 वोट लेकर 5वें नंबर पर रही। साल 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद इलियास ने चुनाव फिर से जीता और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रईस खान जी को चुनावी मैदान में पटकनी दी। तीसरे नंबर पर भाजपा की नौक्षम चौधरी जी रही। नौक्षम चौधरी चुनाव भले ही ना जीत पाई हों लेकिन चुनाव में चर्चाएं उन्होंने ही सर्वाधिक रूप से बटोरी। नौक्षम चौधरी के पिता रामकुमार चौधरी जी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। नौक्षम जी की पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ में हुई है। इसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, वहाँ से उन्होंने बीए किया। मिरांडा हाउस से उन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास में एमए किया। इसके बाद वो इटली के मिलान इंस्टीट्यूट मार्गोनी में लग्जरी ब्रांड के प्रबंधन में एमए की और लंदन इंग्लैंड से मीडिया और संचार में एमए किया उन्होंने। इसके बाद वो भारत लौटी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पुन्हाना निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनका नामांकन हुआ और कांग्रेस के मोहम्मद इलियास जी ने उनको हरा दिया। मोहम्मद इलियास जी 3 बार विधायक बन चुके हैं। नौक्षम चौधरी को 10 भाषाओं का ज्ञान है और राजनीति में आने से पहले 1 करोड़ का कहते हैं कि वो सालाना पैकेज सैलरी का ले रही थी। लेकिन राजनीति में पढ़ा लिखा होना सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि राजनीति में लोगों का दिल जीतना पड़ता है। शायद नौक्षम जी वो दिल जीतने का काम नहीं कर पाई। लेकिन 2024 सामने है दोस्तों। नौक्षम चौधरी का करीबन भाजपा से उम्मीदवार के रूप में उतरना तय है और 2024 में कौन यहाँ से विधायक चुना जा सकता है ये आप जरूर पुन्हाना क्षेत्र की जो समझ रखते हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि 2024 में पुन्हाना से कौन विधायक बनेगा। आपका जो कमेंट होगा दोस्तों हमें ये समझने में मदद करेगा कि हरियाणा में क्या हवाएं बह रही हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर किया करें। 2024 में पुन्हाना हल्के से कौन विधायक बनेगा
आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। राजनीति की बातों का कारवां दोस्तों हमारा चल रहा है, आप सब लोग साथ हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब जो सोमवार है उससे हम फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की यात्रा को जानेंगे, और इसके बाद फरीदाबाद हल्के जो संसदीय क्षेत्र है उसमें जितने भी हल्के पड़ते हैं 9 के 9, उनकी कहानी को हम जानेंगे। तो अगली जो यात्रा है वो फरीदाबाद पे सोमवार से फोकस होगी। तो धीरे धीरे करके कई साथी कमेंट करते हैं कि हमारे हल्के का नहीं बताया, हमारे हल्के का, सबका नंबर आएगा। और ये यात्रा चल रही है, 3 बजे चलती रहेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें और देखते रहिए 3 बजे राजनीति की बातें। शुक्रिया, नमस्कार।